हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल मार्शल आर्ट्स एंड योगा ट्रेनर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे गिरने के तरीकों के बारे में। दोस्तों मार्शल आर्ट्स में जूडो के 4 प्रमुख चरण होते हैं। 4 प्रमुख चरणों में मैं जूडो को बताऊंगा। पहला चरण है नागेबाजा, मतलब फेंकना। जैसे कुश्ती में आप लोगों को उठाकर इधर से उधर फेंक देते हो ना, वही होता है। पहला चरण है फेंकना, जिसको हम नागेबाजा कहते हैं जूडो में। और दूसरा चरण है कतामेबाजा, मतलब पकड़ना। कतामेबाजा का मतलब है पकड़ना। और तीसरा है ओकेमीबाजा, जो होता है गिरना, जो मैंने अभी बताया था आपको। ये ओकेमीबाजा का ही एक सिद्धांत है। तो तीसरा चरण है ओकेमीबाजा, जिसे गिरना कहते हैं। चौथा है अतेमीबाजा। अतेमीबाजा का मतलब होता है पीटना। ये 4 चरण होते हैं जूडो में, और जूडो इन 4 चरणों से मिलकर बना होता है। दोस्तों जूडो की शुरुआत सन 1882 में की थी, और ये तब से लेकर आज तक प्रचलित है, चल रहा है सभी जगह, हर कंट्री में। तो आज हम इन 4 चरणों में से एक चरण के सिद्धांत बताऊंगा। आज मैं गिरने के तरीके बताऊंगा कि आप मार्शल आर्ट्स में अगर प्रतिद्वंदी आपके सामने हो, आपको धक्का दे दे या फिर नीचे पटक दे, या आपको ऊपर से गिरना पड़े, साइड से गिरना पड़े, तो कैसे सुरक्षित गिरोगे। आप मेरे बताए हुए तरीकों से अगर गिरोगे तो सुरक्षित रहोगे, आपको चोट नहीं लगेगी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको ओकेमीबाजा, जूडो का चरण ओकेमीबाजा, जिसे हम कहते हैं गिरना। तो आप किस तरह से सुरक्षित गिर पाओगे। दोस्तों ओकेमीबाजा को 3 चरणों में बांटा गया है। ओकेमीबाजा के भी 3 चरण होते हैं, गिरने के 3 तरीके होते हैं। उसमें पहला तरीका है पीछे गिरना, सुरक्षित गिरना, पीछे को सुरक्षित गिरना। ये पहला सिद्धांत है ओकेमीबाजा का। दूसरा है आगे गिरना, ये दूसरा चरण है, मतलब दूसरा तरीका है ओकेमीबाजा का। दूसरा सिद्धांत है, पहला सिद्धांत है पीछे गिरना, दूसरा है आगे की ओर गिरना, तीसरा सिद्धांत है दाएं या बाएं गिरना। बस इन्हीं सिद्धांतों को मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों बने रहिए मेरे चैनल पर और मेरे वीडियो पर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना। दोस्तों मेरा यही उद्देश्य है चैनल बनाने का, कि मैं हर भारतीय को एक मजबूत और मार्शल आर्टिस्ट बनाऊं। दोस्तों मेरे चैनल पर आपको शुरुआत से मार्शल आर्ट शुरू से सिखाया जाएगा। हर वीडियो में शुरू से स्टेप बाय स्टेप मार्शल आर्ट में चरण दर चरण ऊपर बताया गया है। तो दोस्तों पहला सिद्धांत है पीछे की ओर गिरना। तो ये पहला चरण है दोस्तों, ये पहला सिद्धांत है ओकेमीबाजा का, पीछे की ओर गिरना पहला। और दूसरा है इसी पीछे गिरने के 2 तरीके हैं। दूसरा तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। ये दूसरा तरीका है। ये पीछे गिरने के 2 तरीके बता चुका हूं मैं आपको। दोस्तों तीसरा तरीका है पीछे गिरने का। तीसरा तरीका है अपने पैर को थोड़ा ऊपर उठाएं। अगर मान लो
प्रतिद्वंदी के सामने आप ऐसी सिचुएशन में खड़े हों तो आप कैसे गिरोगे? तो आपने इसी पैर को ऐसी तरह ले और यूं इस तरह से। ये तीसरा सिद्धांत है। और चौथा सिद्धांत है दोस्तों, अपने हाथों को इस तरह से पैर एक ऊपर। अगर आप मार्शल आर्ट्स की कुंग फू क्रिया में खड़े हो, कुंग फू होता है ना मार्शल आर्ट्स में, उस क्रिया में आप खड़े हो, इसलिए इस तरह से, और आप इस तरह गिरना है तो कैसे गिरोगे? तो आप इसे सामने लो और यूं इस तरह से गिर जाओ। ये सुरक्षित गिरने के तरीके हैं जो आपको सीखने हैं। कि पीछे गिरने का तरीका पहला सिद्धांत चल रहा है ओकेमीबाजा का। ये चौथा तरीका है पीछे गिरने का, जो कि मार्शल आर्ट्स में अगर आप इस सिचुएशन में बैठे हो, प्रतिद्वंदी के सामने इस सिचुएशन में हो, वो आपको धक्का या कुछ भी तरीके से आप गिर रहे हो, तो उस कैसे गिरोगे? इस तरीके से। दोस्तों गिरने के एक तरीका है, आपकी पीठ है, रीढ़ की हड्डी है, उसे गुलाई में रखो, उसे गुलाई में रखो, सिर को थोड़ा ऊपर नीचे की ओर आगे की ओर झुका कर रखो, जिससे कि आपको सिर में और पीठ में दर्द ना हो और आप फ्लेक्सिबल हो जाओ, गोल हो जाओ। गोल हो गए, आपकी रीढ़ की हड्डी इस तरह से होगी तो आपको चोट नहीं लगेगी कभी भी मार्शल आर्ट में। दोस्तों ये तरीके पीछे की ओर गिरने के मैं आपको बता चुका हूँ। अब होता है सामने की ओर गिरना। तो सामने की ओर कैसे गिरोगे? पहला तरीका ओकेमीबाजा का दूसरा तरीका है सामने की ओर गिरना। आप इस तरह से खड़े हो, आप इस तरह से सिचुएशन में हो जूडो की, और आपको आगे को गिरना, तो आपके दोनों हाथ मजबूत होने चाहिए। अगर आपने मेरे बताए गए अभ्यास किए होंगे तो आप मजबूत होंगे इस तरह से। तो आपको इस तरह से गिरना है सुरक्षित। यह पहला सिद्धांत है दोस्तों, आगे की ओर गिरने का यह पहला सिद्धांत है। और दूसरा सिद्धांत बता रहा हूं मैं आपको आगे की ओर गिरने के। अगर आप खड़े हो दोस्तों, हाथों को जरूर चलाएं। हाथ और पीठ जूड़े में दो ही चीजों का मजबूत होना अनिवार्य है। तो अपने हाथ आगे की ओर रखें यूं, ये मसल हैं इनको सामने की ओर रखें यूं, और आपको आगे की ओर गिरना है सुरक्षित। तो अपने पंजों पर लीजिए, अपने नीचे पूरे भार को शरीर के पंजों पर लीजिए, इस तरह से गिरिए। आपका शरीर बॉडी नीचे जमीन को फर्श को नहीं छूनी चाहिए। आपका शरीर हाथों के इस पर और पंजों पर रहना चाहिए। यह दूसरा चरण है गिरने का। और तीसरा चरण यह है दोस्तों, आगे की ओर गिरने का तीसरा तरीका बता रहा हूं मैं। ये तीसरा तरीका है आगे की ओर गिरने का सुरक्षित। मेरे बताए गए तरीकों से अगर आप गिरोगे प्रतिद्वंदी के सामने तो आपको चोट कभी नहीं लगेगी। जुड़े रहिए हमारे चैनल से, मार्शल आर्ट से। 3 तरीके बता चुका हूं मैं आपको आगे की ओर गिरने के। दोस्तों ओकेमीबाजा का तीसरा चरण आता है दाएं या बाएं गिरना। दाएं या बाएं सुरक्षित कैसे गिरोगे आप? तो दोस्तों मान के चलो आप इस तरह से प्रतिद्वंदी के सामने हो, तो आप दाएं कैसे गिरोगे? एक हाथ को लेके आधर रखोगे, इस तरह से गिरोगे। दोस्तों इसी स्टेप का दूसरा स्टेप है इस तरह से गिरना। दाएं या बाएं गिरने में दोस्तों आपकी साइडों पर वजन आना चाहिए। इस साइड पर अगर इस साइड गिरो तो इधर, इधर की साइड गिरो तो इधर, और आपके पैर ऊपर हवा में उठे होने चाहिए।
आपका सिर आगे की ओर होना चाहिए, पीठ थोड़ी गुलाई में होनी चाहिए। ये तरीका मेरा हमेशा याद रखना जूड़े में गिरने के तरीकों में। दोस्तों पीछे दाएं या बाएं गिरने के दूसरा तरीका बता रहा हूं मैं आपको। अगर आप इस तरह से हो और आपको दाएं या बाएं गिरना है सुरक्षित, तो कैसे गिरोगे? इस तरह से लीजिए और इस तरह से गिरोगे। सॉरी दोस्तों, ये दाएं या बाएं गिरने का दूसरा तरीका है दोस्तों। और तीसरा तरीका है दोस्तों, अगर शत्रु ने आपको इस तरह से पकड़ रखा है, आपका बेल्ट और आपकी कॉलर दोनों पकड़ रखी है और आपको शत्रु फेंक रहा है या पटक रहा है नीचे, तो कैसे सुरक्षित गिरोगे? तो दोस्तों अपनी एक साइड पर वजन लेना। अगर इधर से पकड़ रखा है तो आप इधर साइड से, अगर इधर से पकड़ रखा है तो इधर की साइड से आप, अगर आपको यूं पकड़ रखा है तो कैसे गिरोगे? तो अपने पैरों को ऊपर रखो और इस तरह से गिरने चाहिए। दोस्तों ये थे दाएं या बाएं गिरने का अगला तरीका है। जूडे का तीसरा चरण है दाएं या बाएं गिरना। ओकेमी वाजा का तीसरा चरण है दाएं या बाएं गिरना। अगला तरीका है कैसे गिरोगे? एक हाथ, मान के चलो आपका एक हाथ शत्रु पर हो, शत्रु को आपने पकड़ रखा है प्रतिद्वंदी को, और आपको एक हाथ से गिरना पड़ जाए तो कैसे गिरोगे? इस हाथ को अलग रखो इस तरह से और एक हाथ से गिरना है आपको। तो ये दोस्तों ये है ओकेमी बाजा का तीसरे चरण का दाएं या बाएं गिरने का अगला तरीका। दोस्तों इसी का एक और स्टेप है। अगर आप कुश्ती लड़ रहे हो और शत्रु ने आपके सिर के नीचे होकर हाथ निकाल रखा है, एक टांग के नीचे होकर हाथ निकाल रखा है और आप छटपटा रहे हो, तो आप बदलना चाह रहे हो, कैसे बदलोगे? सॉरी दोस्तों, ये कतामे बाजा का चरण है, कतामे बाजे का तरीका है। बस जूडो के जो 3 चरण होते हैं उन चरणों में ओकेमी बाजा के चरण मैं आपको बता चुका हूँ। 4 चरणों में से एक चरण है ओकेमी बाजा, मतलब गिरना, और आप ठीक तरह से कैसे गिर सकते हो जो आपको सुरक्षित रहो और आपको चोट ना लगे। प्रतिद्वंदी के सामने लड़ते झगड़ते समय आपको गिरना पड़ जाए तो आपको किस तरीका से गिरना है। बस इसी के 3 स्टेप ओकेमी बाजा के गिरने के 3 तरीके, आगे की ओर गिरना, पीछे की ओर गिरना और दाएं या बाएं गिरना, मैं आपको सारे तरीके बता चुका हूं। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो में तो चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के पास शेयर करना और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलना। दोस्तों अगर अच्छा ना लगे डिसलाइक कर दिया करो, मैं आपका बुरा नहीं मानने वाला। दोस्तों मेरा उद्देश्य है मैं हर भारतीय को एक मजबूत, मेरे चैनल पर योगा भी सिखाया जाता है, योग क्लास भी चलती है लड़कों की, योगा भी सिखाया जाता है, मार्शल आर्ट्स भी सिखाया जाता है। मेरा मानना है मैं इंसानों को सुरक्षित रखूं, दिमाग से भी और बाहर से भी और अंदर से भी। संतुलन और सामर्थ्य दोनों चीज़ होना आदमी को बीमारियों से भी लड़ना सिखाता है और बाहर दुनिया से भी शत्रुओं से लड़ना सिखाता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में। सी यू, बाय बाय।